चलिए देखिए, आज का टाइप 4 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। आज के प्रॉब्लम में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, एक आदमी 370 किलोमीटर जाता है, ट्रेवल करता है, पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। कुछ दूर कार से, कुछ दूर ट्रेन से। कितना जाता है? 370 किलोमीटर। कितना गया? 370 किलोमीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक में है 370 किलोमीटर। क्लियर है? पार्शियली। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, मान लो कि यहां से यहां 250 किलोमीटर तक ट्रेन से गया। 250 किलोमीटर किससे गया? ट्रेन से। ट्रेन से। ये कहां से गया? ट्रेन से। ठीक है, बाद बाकी जो बच गया वो किससे गया? कार से। कितना बच गया? 370 में 250 ट्रेन से गया, बचा कितना? 120 किससे गया? कार से। समझ में आ गया? यहाँ तक क्वेश्चन कितने समझ में आया? टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर था। कुछ दूरी ट्रेन से गया, कुछ दूरी कार से गया। 250 किलोमीटर ट्रेन से गया, बाद बाकी जो बच गया वो कार से गया। ये पहला केस का था। सेम टू सेम दूसरा केस में क्या बोलता? हाँ, और सॉरी, तो जाने में कितना समय लगा इन लोग को? 4 घंटा। कितना समय लगा इन लोग जाने में? 4 घंटा। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस में बट लेकिन अगर इन लोग 130 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, क्या जाएगा? 130 किलोमीटर ट्रेन से। देखो टोटल है 370 किलोमीटर, केस 2 है ये। ठीक है, टोटल है 370 किलोमीटर। क्लियर है? जिसमें से बोल रहा है कि नहीं 130 किलोमीटर जाना है किससे? ट्रेन से। ठीक है, और बाद में जाना है किससे? तो 370 में 130 किलोमीटर ट्रेन से गए तो कार से कितना जाएंगे? 240 किलोमीटर। किससे जाएंगे बेटा? कार से। क्लियर है? इस केस में हमको जाने में कितना लगता है? 18 मिनट ज्यादा लगता है, 80 मिनट्स लॉन्गर। मैंने 4 घंटा पहुंचे थे ना, तो कितना लगेगा? 4 घंटा 18 मिनट। कितना लगेगा? 4 घंटा 18 मिनट। माने कि 4 घंटा पहुंचे थे, ऐसे जाएंगे तो 18 मिनट ज्यादा लगेगा। तो बताइए ट्रेन का स्पीड क्या होगा और कार का स्पीड क्या होगा? दो निकालने बोला है, दो वेरिएबल होगा। ट्रेन को एक्सलेट करेंगे, कार को वाइलेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। केस 1, पहला केस में। चलिए, पहला केस में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 250 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू कितना? 250 किलोमीटर। ठीक है, बोलिए। वहाँ पे उधर से ट्रेन और कार उधर से जाने को, इधर आने का डिस्टेंस वो हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन समझते नहीं क्या बोल रहे हैं? सो बोले आधा दूर ट्रेन से गया, आधा दूर कार से गया, तो आना जाना कहां से हो गया? टोटल 370 किलोमीटर है, पर 250 किलोमीटर ट्रेन से गया और बाद में कार से गया। आना जाना कहां पर है? यहाँ पर आना जाना आते नहीं है। यहाँ पर नीचे दूसरा केस है। 2 केस बनेगा तब 2 क्वेश्चन बनेगा हमारा। पहला केस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा केस यहाँ से यहाँ तक। 2 केस है तब 2 क्वेश्चन बनेगा हमारा ना। क्वेश्चन समझो, जस्ट क्या बोल समझो, इतना बारीकी समझा रहे हैं तो फिर तो आना जाना कर रही है। पहला केस में ट्रेन से गया 250 किलोमीटर, बाद बाकी कार से। दूसरा ट्रेन में ट्रेन से गया 31 किलोमीटर, बाद बाकी कार में। पहला केस में 4 घंटा पहुंचा था, दूसरा केस में 18 मिनट जाने में ज्यादा लगा क्योंकि ट्रेन से कम जा रहा है। पहला ट्रेन ज्यादा गया था इसीलिए। सेकंड वाला 4 घंटा 18 मिनट लग रहा है।
तो लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना हो गया 250 किलोमीटर। निकालना क्या है, क्या दिया हुआ हमको, आवर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, टाइम गिवन दिया है। गिवन क्या दिया है, टाइम। तो ट्रेन का टाइम प्लस कार का टाइम, दोनों टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या निकालना है, ट्रेन का टाइम। टाइम निकालने क्या चाहिए, टाइम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी लिख गया, स्पीड कितना दिया हुआ है, टाइम निकल जाएगा ना। तो क्या बोले, टोटल जो दिया है वही निकालना है, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो पहले ट्रेन का टाइम निकालो, फिर कार का टाइम निकालो, दोनों टाइम को जोड़ देगी तब नहीं ये हो जाएगा। तो ट्रेन का टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 250 किलोमीटर ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रहा है। 250 किलोमीटर जाने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हम टाइम को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 250, स्पीड कितना है s, ये हो गया आवर। टाइम किसका टाइम हुआ, ये ट्रेन टाइम हुआ। अब किसका बारी आया, कार का। किसका बारी आया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, बताओ कार के द्वारा कितना कवर डिस्टेंस हो रहा है 120 किलोमीटर। वेरी गुड। और कार का स्पीड कितना है y, तो कार का टाइम क्या हो जाएगा, कार का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय कार कितना, तो 120 बाई y आवर, ठीक है। ट्रेन का टाइम, कार का टाइम और ये टोटल टाइम। इसका मतलब क्या हो गया सर, ट्रेन से इतना घंटा में गए, कार से इतना घंटा में गए, और दोनोजोड़ के लग रहा है कितना 4 घंटा। ये बना हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आओ केस 2 में। दूसरा केस में क्या बोल रहा है सर, तो ट्रेन से कितना जा रहे हैं 130 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इक्वल टू 130 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन 130 किलोमीटर जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा 130 बाई x आवर, ठीक है। अब निकालो कार का डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कार के द्वारा कितना डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय कार कितना हो जाएगा, तो 240 बाई y आवर। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ट्रेन का टाइमिंग 130 बाई x, इतना घंटा जाने लगा ट्रेन से, कार से जाने लगा 240 बाई y, टोटल कितना लगा 4 घंटा यानी 4 आवर 18 मिनट, ठीक है। अब बताओ ये आवर में है ना, ये भी आवर करना होगा, यहाँ चेंज कर दो 4 आवर 80 मिनट, क्लास 6 में पढ़ा होगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो घंटा को छोड़ दो, मिनट को आवर में चेंज कर दो, तो 60 से डिवाइड कर दो। ये तो आवर ही है ना, मिनट को चेंज कर दें किसमें, आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दिए। 3 20 और 3 6, 2 3 और 2 10, ये ना कितना आया 4 प्लस 3/10, ऐसे में कितना हो जाएगा 43/10। कितना हो जाएगा ऐसे में हमारा 43/10। कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं ना, तो यहाँ पर मिटा के लिख दें डायरेक्ट 43/10। 4 घंटा 18 मिनट को चेंज करके हम लाए 43/10, ठीक है। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन सर 2। याद करो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, नीचे x है नीचे x है, नीचे y है नीचे y है, सॉल्व ये होगा नहीं, u और क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट करेंगे 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू b। देन इस सिचुएशन पर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ, पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा 250u, ठीक है,
प्लस 120 भी और इक्वल टू 4। इधर है, इसको मान लो 3। दूसरा क्या बन जाएगा 130u प्लस 240v इक्वल टू 43/10। 10 से कर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी? अभी मत करो, बाद में करना, छोड़ो, देखा जाएगा बाद में। कर देखा भी अभी कर दो, बाद में क्या करेगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा। बाई में है ना, तो माइनस करने में दिक्कत हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1300u। 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2400v इक्वल टू 43। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अगर v को हटाएंगे सर 120 है और ये 240 है, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसे करना होगा 20 से, v को हटाएंगे तो। ठीक है, अब v को ही हम हटाते हैं। अब v का साइन यहाँ क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, दोनों का साइन प्लस, तो क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 into 20। बोलो क्या बोल रही है? वो इक्वेशन को हटा के लिखे, कहाँ लिखे? v को हटा के लिखे 20। हम v को हटा के लिखे। तो 20 कैसे आया? अरे भाई तो इसको इक्वल करेगी ना, पढ़ी है तो टेक्निक पढ़ी है, पढ़े हैं। पढ़ी है तो क्या बताएगी, अगर v को हटाया जाएगा तो दोनों बराबर ना करना पड़ेगा। अरे पगला क्या है, उधर जाओ। तो ये दोनों क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 2400 रुपया 2400 है और कितना है 120। तो 120 को 24 बनाएंगे तो 20 मल्टीप्लाई ना, दोनों इक्वल होगा तब ना हटेगा। कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, पता नहीं चलता नया पढ़ रही है क्या। इससे पहले सॉल्व किया क्वेश्चन तो उसमें हाँ दी थी, बोली आंसर समझ में आया। इससे पहले क्वेश्चन तुम आए थे, बताए ना, उसमें ये मेथड बनाए थे हम, उसमें भी इक्वल किए थे। जिसको हटाएंगे उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तब ना कटेगा, अपने कट जाएगा। अगर u को हटा दी दोनों बराबर कर दी, हम v को हटा दोनों बराबर कर रहे हैं। 120 है, 120 को 2400 बनाना पड़ेगा हमको। तो 120 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2400 बनेगा। तो हो गया ऊपर क्या 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई 250 को 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5000 u। 120 को 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हैं 2400 भी। ठीक है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80। अब ये तुम्हारा वही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना है। 2400 भी इक्वल टू 43। घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया। घटाओ 5000 में 1300 जाएगा, कितना बचेगा 3700 u इक्वल टू 80 43 घटे कितना बचेगा 37। वेरी गुड। अब यहाँ से u को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 37/3700 कट कितना आया u इक्वल टू 1/100। ठीक है, इसी u के वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो, हम इसे पुट करते छोटा है ये। ठीक है, तो फ्रॉम क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 नहीं है तो 3 माने थे, तो 250 u प्लस 120 v इक्वल टू 4। 250 हो गया इंटू u का वैल्यू 1/100 प्लस 120 v इक्वल टू 4। काटो, कट गया ना, 5 2 जा 5 5 जा कितना आया 5/2 प्लस 120 v इक्वल टू 4। इसको उधर भेज दो, तो 120 v इक्वल टू 4 और इधर क्या हो जाएगा माइनस 5/2। 120 v इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 5/2 v इक्वल क्या हो जाएगा 3/2 को मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 240। 3 1 जा 380 यानी v का वैल्यू 1/80। बट हमको तो x y निकालना है ना,
तो अब क्या रेट किए हैं, हम रेट किए हैं सर कि 1/x को u, यानी 1/x इक्वल टू u का वैल्यू कितना आया 1/100, मतलब x का वैल्यू आ गया 100। ठीक है, यहीं पर क्या रेट किए हैं हम लोग 1/y इक्वल टू v ना, तो 1/y इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया 1/80, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 80। अब x और y क्या था किलोमीटर पर आवर ना, तो किलोमीटर पर आवर और ये भी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो हैंस क्या बोलेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड कितना हमारा था 100 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार, कार का स्पीड कितना था 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, एक हाईवे है, समझे, दो प्लेस को इंडिकेट किया गया है हाईवे में, दोनों के बीच का दूरी कितना है सर, तो 100 किलोमीटर। एक ये प्लेस A हो गया, दूसरा प्लेस B हो गया, दोनों के बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, अब बोला कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A। ठीक है ना, पहला एक कार जो है वो A से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अनदर कार B, दूसरा कार B से स्टार्ट हो रहा है, दो कार है। एक कार चलना स्टार्ट कहां से करेगा A से, दूसरा कार चलना स्टार्ट कहां से करेगा B से। एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों चलेगा। 2 बजे अगर ये चलना स्टार्ट होगा, ये भी 2 बजे चलेगा। अगर ये 5:05 चलेगा तो वो भी 5:05 चलेगा, सेम टाइम दोनों चलेगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये पता है कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर कार सेम डायरेक्शन में चलता है, मगर अगर ये ईस्ट की ओर चल रहा है, ये भी ईस्ट की ओर ही जाएगा। और समझे क्या बोले, समझ में आया क्या बोले, इसको क्या बोले, बोलो। ए अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो बी भी ईस्ट की तरफ ही जाएगा। तो ये कार अगर इधर जा रहा है बेटा, तो बी कार किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही दिशा में जाना, एक ही दिशा में जाना। तो अगर पहला कार जा रहा है इधर की ओर, तो बी भी जाएगा इधर की ओर डायरेक्शन में। मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ए जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो बी भी जाएगा ईस्ट की तरफ। क्लियर है यहाँ तक में? चलो, लेकिन दोनों का स्पीड क्या है, डिफरेंट है। दोनों का स्पीड क्या है, इसका दूसरा स्पीड है, अलग स्पीड है, इसका स्पीड भी अलग है। ठीक है ना, दे मीट इन 5 आवर्स। ये कार भी 5 घंटा चलता है, ये कार भी 5 घंटा चलता है। तो पता चलता है कि दोनों कार ना यहाँ पर आकर के मिल गया है, दोनों कार। ठीक है, और दोनों कार कब मिला, जब ये भी 5 घंटा चला और जब ये भी 5 घंटा चला, तब दोनों कार जाकर के एक पॉइंट पर मिला। माने एक पहला कार भी 5 घंटा चला, दूसरा कार भी 5 घंटा चला। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है कि इसका कार का स्पीड ज्यादा होगा। ये पीछे होते हुए भी इसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो इसको ज्यादा ही होगा स्पीड इसका ना। तो वो तो बात की बात है, स्पीड ज्यादा हो कम, वो तो बात की बात है ना। हम तो क्वेश्चन समझ रहे हैं पहले कि पहला कार भी 5 घंटा चला, दूसरा कार भी, जैसे मान लो बोकारो में, ठीक है ना, और कोई पेट्रोल में, ठीक है, रांची जा रहे हैं। ठीक है, तो हम 3 बजे यहाँ से निकले और वो भी 3 निकला वहां से। ठीक है, अब रांची हम जब पहुंचे, ठीक है ना, तो रांची हम पहुंचेंगे तो भले लगेगा कि कम दूर में है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, बोलना ना ना ना, उसको मेकअप करना है दूर को। हम भी चले 3 घंटा और वो भी चला 3 घंटा, जो पेट्रोल से कार निकला था वो भी चला 3 घंटा और हम भी 3 घंटा, और दोनों जाकर रांची मिल गए। सिंपल बात है, ठीक है ना। तो स्पीड मेरा ज्यादा था और जो पेट्रोल से निकला उसका स्पीड क्या था, कम था। तो यहाँ पहले मिला हुआ है कि दोनों का स्पीड क्या है, तो सेम डायरेक्शन में तो है, स्पीड क्या है, डिफरेंट है, देख लो। ठीक है ना, तो मान लो इसका स्पीड हो जाएगा सर x किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। अब x y लेट क्यों किया पता है, क्योंकि स्पीड निकालने बोला है, इसीलिए जो निकालने बोलता है वो लेट करते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो,
सर बोल रहे कि जो हाईवे हाईवे बोल रहे थे ना, उसको दो पार्ट में क्या बोलते हैं, वो लोग बता दे। अरे हाईवे में रोड हो गया, हाईवे वो नहीं बोल रहे हैं। तो पहले बोल रहे थे ना प्लेस ए एंड बी आर। तो दो प्लेस है, एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। तो एक ट्रेन, एक कार निकला है ए से, दूसरा कार निकला है बी से, और दोनों कार के बीच का दूरी 100 किलोमीटर तो बता दिए। हम बोकारो में हैं और कोई पेट्रोवार में है, तो पेट्रोवार और बोकारो का दूरी 100 किलोमीटर है, समझ लो, ऐसे समझ लो। दोनों कार है 100 किलोमीटर दूरी में, दोनों कार का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और सेम हाईवे में है, ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, और 5 घंटा चला एक जगह पे जाकर मिल गया। बात समझे आप? अब चलो लिखो, क्या लिखेगी? लेट द स्पीड ऑफ क्या फर्स्ट कार, यहाँ पर दो कार हुआ है ना, तो पहला हो जाएगा फर्स्ट कार, दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड कार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कार, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ क्या सेकंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, लेट किए कोई दिक्कत नहीं ना है? पहला केस में क्या बोल रहा है? दोनों कार जा रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, पहला केस ये बोल रहा है ना। हाँ, वो लोग इसको दूरी से। केस 1, ठीक है, when two cars travel in क्या सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? अब देखो बच्चा, पहला कार का स्पीड x है, पहला कार चला 5 कितना घंटा, तो पहला कार का डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा ना। अब बात है किसका आ जाएगा? डिस्टेंस का। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक कार A से स्टार्ट होता है, दूसरा कार B से स्टार्ट होता है, ठीक है, दोनों कार चला 5 घंटा, तब जाकर के एक पॉइंट पर मिलता है। तो पॉइंट यहाँ ना मिला, इतना में आकर के मिला ना, आगे मिला 100 से आगे जाकर के मिला हमारा। ठीक है, तो पहला में क्या हमारे पास में है? स्पीड है, और पहला का क्या है? टाइम है, तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा ना। और दूसरा का भी क्या है? स्पीड है, और दूसरे का भी क्या है? टाइम है, तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। बात समझ गए यहाँ पर में जो बोला जा रहा है? तो ठीक है, तब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप मुझे जरा बता दीजिए, डिस्टेंस तो वो 100 पता है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी को कहाँ पता है? हमको तो यही पता है कि 100 है सर ये वाला, इसके बाद क्या है इतना दूरी में, हमको दूरी कब पता है? वो पता है क्या? नहीं पता है। तब इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे सर? इस सिचुएशन में कार ए अगर x हो गया और कार बी अगर y हम रेट कर लिए हैं, पहला केस में कि अगर सेम डायरेक्शन पर 5 घंटा गाड़ी हमारा चल रहा है, अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो हमारे अनुसार में आप क्या कहेंगे कि गाड़ी ए बी, यहाँ m मान लो, तो गाड़ी ए से लेकर के m तक जाने में 5 घंटा लगा, इस गाड़ी को ए से m जाने में 5 घंटा लगा, ठीक है, और इस गाड़ी को बी से m जाने में 5 घंटा लगा, यही ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हमारे पास में हो जाएगा? बोलिएगा कि सर अगर हम इस गाड़ी का निकालेंगे डिस्टेंस और इस गाड़ी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास होना चाहिए था, टोटल तो है नहीं मेरे पास, तो पहले क्या चाहिए? टोटल हमको डिस्टेंस चाहिए, पहले क्या चाहिए हमको? टोटल डिस्टेंस। अब समझ आया क्या बोले? तो यहाँ पर हम जब ट्रेन हमारा दोनों कार हमारा सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो हमारे हिसाब से क्या होगा पता है? am का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो देखो am मैंने क्या, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, दूरी तय किया ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या? जब स्पीड इक्वल टू हमारा डिस्टेंस बाई टाइम होता है सर, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड है x और टाइम कितना लगा? 5, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? 5x। कोई दिक्कत है? नहीं ना। इस कार का बात करेंगे सर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 5y। कोई दिक्कत है? नहीं ना।
समझ लो बात को पहले, ठीक है। अब तेरे पास तो 100 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरे 5x में 5y को घटा देंगे तो 100 बचेगा ना, ठीक है, बात समझे। ये पूरा हमारा क्या है 5x है और यहाँ से 5y है, तो 5x में 5y को हटा दो तो 100 बचेगा ना। तो यहाँ आया बात डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन देखना है क्या लेट किए हैं, क्या गिवन दिया है। इसके पहले वाले में टाइम निकाले थे हमको, ठीक है ना, लेट किए थे स्पीड को और डिस्टेंस दिया था। अब यहाँ पर स्पीड लेट किए, टाइम दिया हुआ है, तो छोड़ दो। AM मतलब व्हेन टू कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो देन स्पीड ऑफ when two car travel in same direction, when two car travels 5 hours 5 घंटा ना in same direction। अब ठीक है, एक ही दूरी पर एक ही डायरेक्शन पर दोनों कार 5 घंटा चलता है, तो इस सिचुएशन पर हमारा जो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट कार पहला कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। इस फिगर के माध्यम पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या लिए हैं am, फिगर भी साथ बनाइएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारे पास क्या कि am इक्वल टू 5x। कोई दिक्कत बोलो यार, नहीं ना। दूसरा कार आ गया यहाँ से यहाँ तक का, क्या आया bm कितना आया 5y, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या सेकेंड कार कितना 5y किलोमीटर, तो 5y को डिनोट किससे किए हैं bm से, तो क्या लिखेंगे हम लोग bm इक्वल टू 5y। आपका इक्वेशन क्या बनेगा, तो क्या समझा है अभी कि 5x में 5y को घटाइएगा तब ना 100 आएगा। इक्वेशन ये बनेगा ना, पूरा am में घटाएंगे आप किसको bm को, तब ना आपका ab आएगा। ab कब आएगा जब bm को घटाएंगे किससे पूरे am से। am का वैल्यू कितना 5x माइनस bm कितना 5y, ab कितना 100। इसमें से 5 कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन निकाल दो 5 को, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस y, यहाँ कितना 100। ये 5 उठ के यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा 520। कोई दिक्कत है, ये बन गया हमारा सर इक्वेशन। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलते हैं सर केस 2 में। दूसरा केस क्या कहता है, केस 2 बोल रहा है सर, देखो जरा सा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स मतलब क्या, एक गाड़ी चला इधर तो दूसरा गाड़ी चला इधर, बात समझे। दूसरा केस क्या बोल रहा है टुवर्ड्स ईच अदर मतलब कि पहला गाड़ी जो है, पहला कार चल रहा है इस डायरेक्शन में, पहला कार इस डायरेक्शन में, तो दूसरा कार इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। तो जब एक दूसरे का अपोजिट में चलता है तो ज्यादा नहीं, एक ही घंटा चला, कितना चला एक ही घंटा, और दोनों जाकर के एक पॉइंट पर मिल गया यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन। माने ये चल रहा ईस्ट में, तो चलेगा वेस्ट में, माने आप उधर से आ रहे हैं हम इधर से आ रहे हैं, एक दूसरे का टुवर्ड्स आमने सामने, ठीक है। तो पहला गाड़ी क्या चला इधर, दूसरा किधर चलेगा इधर, और कितना चला मात्र 1 घंटा, कितना चला 1 घंटा, और 1 घंटा में ही मिल गया, कहाँ मिला इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P, इस पॉइंट पर मिल गया। पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा बता दो, कैसे 50, 1 घंटा चल भी किया है और हमारा स्पीड x है 50 हो जाएगा सर ab माइनस ab क्या ही गलत है, मतलब अरे टाइम दिया हुआ है भाई, स्पीड दिया हुआ है, निकाले डिस्टेंस, तो ab माइनस ab कर रहा है यार। यहाँ कैसे निकाले, यहाँ कैसे निकाल रहे हैं, अजीबोगरीब तुम आंसर दे रहा है, पता नहीं चल रहा है। पूरा एक पूरा केस कौन खत्म कर दिए, केस 2 में ऐसा बोल रहा है तुम। गाड़ी का टाइम दिया है 1 घंटा,
गाड़ी का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना दूरी तय किया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x इंटू 1 ना करेंगे। केस 2 में क्या बोलेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर क्या निकाला वही नहीं किए हैं, बात तो समझा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दो। यही तो बोल ही रहे, पहला केस में क्या किया बताओ, 5 घंटा समय दिया था, x का स्पीड मल्टीप्लाई कर निकाल, डिस्टेंस निकाल दिए, तब जाके यहाँ से यहाँ तक दूरी आ गया। अब ये जो कार चला है आके यहाँ से यहाँ रुक गई, ये कार इधर चला यहाँ से यहाँ रुक गया, तो आप पूछेंगे a से लेकर के p तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो बोले सर कारवा का डिस्टेंस इतना होगा, ये कार ने यहाँ से ट्रेवल किया है, तो कार का टाइमिंग है 1 आवर, कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बस x हो जाएगा, x इंटू 1 यानी x, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया x किलोमीटर, ये भी 1 घंटा चला है, तो ये भी क्या हो जाएगा y किलोमीटर, तो x और प्लस y क्या बन जाएगा, x को और y को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा ना, पूरा कितना 100। सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो केस 2 क्या बोला उतारिए, when 2 cars travel towards, एक साथ चलेगा उन्हें विपरीत दिशा में, towards आमने सामने, तो पहला हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट कार, पहला कार के द्वारा कितना ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा, तो बोलिएगा सर स्पीड हो गया x, टाइम हो गया 1, है ना, when 2 car travels 1 hour towards यानी कहेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर towards की चला, 1 घंटा चला ना each other, तो कितना बन जाएगा हमारा x किलोमीटर, ठीक है, ये x किलोमीटर कहां से कहां, यहां से लेकर के यहां तक, यानी a से लेकर के p तक, a से लेकर के p तक x हो गया। अब फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या सेकेंड कार, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1 यानी कितना y किलोमीटर, y कितना आया सर b से लेकर के p तक, यानी b से b तक pb हो गया, bp बोलो या pb बोलो, तो bp कितना हो गया y। आपके क्वेश्चन के अनुसार में बोलेंगे सर पूरा हमारा ab क्या कहलाएगा, ab इक्वल टू हो जाएगा ap प्लस bp, ab का वैल्यू है 100, ap आया x, bp आया y, यानी आपका इक्वेशन क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बना x प्लस y इक्वल टू 100। अब क्या दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, देखिए जोड़ देंगे तो y y हट जाएगा अपने, y प्लस में y माइनस में, तो जोड़ दे डायरेक्ट, हैं जोड़ दें, ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, नहीं मिटाएंगे, ठीक है, जोड़ दो दोनों, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 20 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 100, देखो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये बचा कितना 2x इक्वल टू 120, यानी x इक्वल टू कितना 60, अब इस 60 को पुट कर दो, किसी एक y निकल जाएगा, बता बनाओ आंसर बताओ, from 1 we get x minus y equal to 20 है, यानी 60 minus y equal to 20, यानी y equal to 60 minus 20, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 40, यानी पहला कार का स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा कार का स्पीड कितना 40, बोले ना पहला स्पीड ज्यादा होगा, है ना, तो hence the speed of first car is 60 kilometer per hour and the speed of second car is 40 kilometer per hour। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक, उतार लीजिए, दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है।